चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 3.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इससे पहले क्वेश्चन में हमने नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने थे। अब इस क्वेश्चन में हम गिवन नंबर्स के लॉगरिथम्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए उसे आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 मंटेसा। पहले क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किए थे, अब उसके साथ साथ मंटेसा भी फाइंड करेंगे। मंटेसा फाइंड, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक को तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ डिजिट्स -1 या नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख के 10 पावर जो भी होगी वो उस नंबर के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होगा। मंटेसा फाइंड करने के लिए हम कॉमन लॉगरिथम के लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रा कॉमन लॉगरिथम या लॉगरिथम ऑफ बेस 10 के टेबल को ज़रा देखते हैं हम। ये लॉगरिथम टेबल है, इसमें ये रोज़ है और ये कॉलम्स है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे नंबर नज़र आ रहे हैं ये वो नंबर्स हैं जो 2 डिजिट्स हैं। ठीक, ये शुरू हो रहे हैं 10 से, 10 2 डिजिट नंबर है और ये एंड हो रहे हैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 पे। इसके बाद अगला है एंटी लॉगरिथम, वो हम अगले एक्सरसाइज में देखेंगे। सबसे पहले ज़रा इस लॉगरिथम टेबल को हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर शुरू हो रहा है वो 10 से शुरू हो रहा है, यानी 2 डिजिट नंबर से, और इन्हीं नंबर्स को देख के हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे किसी भी नंबर के। अच्छा, फिर यहाँ जो आप कॉलम्स देख रहे हैं, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9 कॉलम्स। 9 कॉलम्स यहाँ पर गिवन है। ये फर्स्ट कॉलम है 0, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, टोटल 10 कॉलम्स बन रहे हैं इंक्लूडिंग 0। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो आप सेकंड टेबल देख रहे हैं ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 10 है इंक्लूडिंग 0, लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 9 है क्योंकि इसमें 0 कॉलम नहीं है। इसे पढ़ते हैं, यहाँ से हम लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से भी हम लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन इस पोर्शन को हम पढ़ेंगे मीन डिफरेंस। ठीक, अब इनमें से वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसे तो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, लेकिन यहाँ मुझे इस टेबल को दिखाने का मकसद ये था कि लॉगरिथमिक टेबल जो है वो 2 डिजिट नंबर से शुरू होता है, यानी 10 से। इसमें सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, और जो पहला आपको टेबल नज़र आ रहा है उसमें टोटल 10 कॉलम्स है इंक्लूडिंग 0, और जो दूसरा टेबल आपको नज़र आ रहा है जिसे हम पढ़ते हैं मीन डिफरेंस कॉलम, इसमें टोटल जो कॉलम्स है वो है 9, इसमें 0 नहीं है। ये वाली टेबल 0 से शुरू होगी और जो मीन डिफरेंस वाली टेबल है वो 1 से शुरू होगी। अब दोबारा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन गिवन है याद रखिए कि इनमें किसी में भी आपको बेस 10 नज़र नहीं आएगा, तो ये अंडरस्टूड है कि ये सारे के सारे लॉग बेस 10 के ही हैं ये क्वेश्चंस। और लॉग ऑफ बेस 10 के लिए जो टेबल है, रिकमेंडेड टेबल, वो यही टेबल है जो आपके बुक के लास्ट में गिवन है, लास्ट पेजेस में। ठीक है, ये टेबल है लॉग ऑफ बेस 10 कॉमन और ब्रिग्स लॉगरिथम के लिए। पहला क्वेश्चन है लेट्स फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर 8। अब लॉगरिथम टेबल तो 2 डिजिट नंबर से शुरू हो रहा है 10 से, उसमें तो सिंगल डिजिट है नहीं, तो कैसे फाइंड करें इस नंबर 8 का लॉगरिथम। तो सबसे पहले तो मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए वही फार्मूला है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। नंबर 8 में कितने डिजिट्स है, एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 इज़ 0, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसका 0 होगा। आते मंटेसा की तरफ, हमारे पास यहाँ पर 2 सिंगल डिजिट नंबर तो है नहीं, लॉग टेबल शुरू हो रही है 2 डिजिट नंबर 10 से, तो हम 8 को कंसीडर करते हैं 80। ठीक, 8 को कंसीडर करेंगे 80। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में हम 8 को तो 8 में तो नहीं देख सकते, यहाँ तो 8 का नंबर है नहीं, तो हम 8 को देखेंगे 80 के कॉलम में। ठीक है ना, ये है 70, इसमें देखेंगे 80 के कॉलम में। ठीक, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे नंबर हो 6,
तो उसे आप देखेंगे 60 के कॉलम में। अगर यहाँ पे नंबर हो 2, उसे आप देखेंगे 20 की कॉलम में। अगर यहाँ पे नंबर हो 5, उसे आप कंसीडर करेंगे 50 के कॉलम में। ठीक है, और अगर यहाँ पे नंबर है 1 तो उसे आप कंसीडर करेंगे 10, बिकॉज लॉग टेबल जो है वो 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है, सिंगल डिजिट है नहीं, तो इसलिए अगर कोई भी सिंगल डिजिट हो उसके साथ ज़ीरो ऐड करके उसी कॉलम में चेक करेंगे। जैसे 8 के साथ अगर मैं ज़ीरो ऐड करता हूँ तो नंबर बन जाता है 80, और अब मुझे इसको 80 में देखना है। अब सवाल ये है कि नंबर 80 को मैं किस कॉलम में देखूँ, क्या इस फर्स्ट कॉलम में? अच्छा, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, फिर से देखें शुरू में, ये देखें पहला जो कॉलम है इस टेबल में वो 0 से शुरू होगा, और जो मीन डिफरेंस वाला टेबल है उसमें फर्स्ट कॉलम 1 से शुरू होगा। ठीक, तो 80, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ। ये 80 का 0 कॉलम है, 1 2 3 4। कौन सी वैल्यू लूँ? इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज़ है। तो क्या अगर मैं इस नंबर को कंसीडर करता हूँ 80, तो क्या 80 के आगे कोई डिजिट है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे 8 को पहले कंसीडर करना है 80, और फिर इसे 0 के कॉलम में चेक करना है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर नंबर होता 80 के बाद 1, यानी 801 होता, तो फिर मैं 80 को 1 के कॉलम में चेक करता। अगर 2 होता तो फिर 80 को 2 के कॉलम में चेक करते। यहाँ 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो सबसे पहले 8 को मैंने चेक करना है 80 के टेबल में, और आगे भी कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए फिर हम 80 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे। अच्छा, 0 के कॉलम में वैल्यू क्या आ रही है? 9031। तो यहाँ पर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हो गया, तो मंटेसा हम लिखेंगे 0.9031। अगर आपको याद हो इससे पहले वाले लेसन में जहाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा को डिफाइन किया था, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पावर ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। ठीक है ना, डेसिमल से पहले जो नंबर होता है, जबकि मंटेसा वो है डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, यानी डेसिमल के बाद इंक्लूडिंग डेसिमल। ठीक है ना, यानी फॉर एग्जांपल के वो एक क्वेश्चन जो शुरू में हमने, या इसको देखें जैसे ये एक स्टेटमेंट है, द लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू 0.9031। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मंटेसा क्या है? जाहिर है लॉग ऑफ 8 ही कैरेक्टरिस्टिक और मंटेसा से मिलकर बना है, तो डेसिमल से पहले जो 0 है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, और डेसिमल के बाद इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट वो होगा मंटेसा। तो मंटेसा को हम लिखेंगे डेसिमल पॉइंट में, और कैरेक्टरिस्टिक को हम होल नंबर में लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मंटेसा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 1 था जहाँ पर आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना था, उससे थोड़े से डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना था, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ मंटेसा यानी पूरा लॉग आपने फाइंड करना है किसी भी नंबर का। ठीक, तो जब आपने कैरेक्टरिस्टिक और मंटेसा फाइंड कर लिया, मंटेसा एक दफ़ा फिर देखें, 8 को मैंने कंसीडर किया 80, और फिर 80 को 0 के कॉलम में देखेंगे 9031, यहाँ आप लिखेंगे 0.9031। तो अब log ऑफ 8, चूंकि हम इन नंबर्स का लॉगरिथम ही फाइंड कर रहे हैं, तो log ऑफ 8 इज 0.9031। कैरेक्टरिस्टिक और मंटेसा को कंबाइन करेंगे तो ये किसी भी वैल्यू की लॉगरिथम होगी, या किसी भी वैल्यू का लॉगरिथमिक वैल्यू होगी। आप बेशक कैलकुलेटर से भी फाइंड करें, log ऑफ 8 इज इक्वल टू 0.9031 ही आपके पास आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरफ। 2 डिजिट नंबर है 92, बहुत सिंपल है, लॉगरिथम टेबल तो है ही 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले 92 को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। ये 92 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आप 92 को भी 0 के ही कॉलम में चेक करेंगे, बट उससे पहले हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। तो 2 डिजिट्स है, 2 - 1 1, कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 1। मंटेसा 92 को 0 के कॉलम में चेक करते हैं, 9638, तो पॉइंट लगा के 9638 लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो log ऑफ 92 आ जाएगा 1.9638। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, 123। अच्छा, 123, तो लॉगरिथम टेबल जो है वो बेस 10, वो तो 2 डिजिट नंबर पर है, यानी 10 से लेकर 99 तक है, यहाँ तो 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स 12 को चेक करेंगे 3 के कॉलम में, बट उससे पहले हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। 3 डिजिट्स है तो 3 - 1, कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। मंटेसा के लिए 12 को चेक करते हैं 3 के कॉलम में, कहाँ है 12, आते हैं इस तरफ, ये है, मैं सबसे पहले 12 को मार्क कर देता हूँ। ये 12 को किस कॉलम में चेक करना है, कॉलम नंबर 3 में,
तो यहाँ देखिए ये कॉलम 0, ये 1, ये 2 और ये 3, 0899। तो मंटेसा के लिए हम डेसिमल लगाएंगे और ये वैल्यू 0899, 0899 इसे यहाँ पे लिख देंगे। तो log ऑफ 123 क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक विद मंटेसा 2.0899। अगला है 4 डिजिट नंबर 4546, 4546। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। 4 डिजिट्स है तो 4 माइनस 1 3, कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? 3। आते हैं मंटेसा की तरफ। देखिए सबसे पहले मैं 45 को 4 के कॉलम में चेक करता हूँ। आप लास्ट डिजिट को फिलहाल छोड़ दें, पहले 45 को 4 के कॉलम में चेक करेंगे। अच्छा यहाँ पर हम 2 डिजिट्स इसलिए ले रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल जो है बेस 10 वो 2 डिजिट्स पर है, 10 से लेकर 99 तक है। तो इसलिए आप 454 नहीं ले सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि मुझे 454 को 6 के कॉलम में चेक करना। नो, फर्स्ट 2 डिजिट्स, बिकॉज लॉगरिथमिक टेबल जो है वो 2 डिजिट्स पर है, 10 से लेकर 99 तक। तो सबसे पहले 45 को 4 के कॉलम में चेक करते हैं। कहाँ है 45? ये रहा 45। 4 के कॉलम में चेक करने के लिए, अच्छा पहला कॉलम क्या होता है? 0, दूसरा 1 2 3 4। तो ये है 65 एंड 71। 45 को जब आप 4 के कॉलम में चेक करेंगे 0 1 2 3 4, 65 71 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने मंटेसा को क्या लिखना है? पॉइंट, क्योंकि मंटेसा डेसिमल में होता है, 0.6571 या 0.6571। अच्छा यहाँ तो 4 डिजिट्स थे, पहले आपने 45 को 4 के कॉलम में चेक किया, अब 45 को मीन डिफरेंस वाले 6 के कॉलम में चेक करेंगे। ये जो दूसरा कॉलम है, ये जो दूसरी टेबल है मीन डिफरेंस वाली, ठीक। क्या किया हमने? पहले 45 को पहले हमने चेक किया 4 के कॉलम में 65 71, अब उसके बाद अगला डिजिट 6 है, तो आप 45 को मीन डिफरेंस वाले 6 के कॉलम में चेक करेंगे। यहाँ मीन डिफरेंस वाले टेबल में 0 को कॉलम नहीं है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। 45 का मीन डिफरेंस वाले 6 कॉलम में क्या आ रहा है? आंसर 6 आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है? 6। तो आप इसी के साथ 0.6571 के साथ 6 को प्लस कर देंगे। और इसके साथ आपको यह भी समझ आ गया कि मीन डिफरेंस का के कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे होगा, यूज़ कैसे होगा, ठीक। अगर 4 डिजिट नंबर है तो पहले 2 डिजिट को पहले 3rd डिजिट के कॉलम में चेक करेंगे और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में भी आप चेक करेंगे, और जो भी होगा, जो भी वैल्यू होगी उसे आप इस मल्टीसा के साथ प्लस कर लेंगे। तो 0.6571 प्लस 6 इज 0.6577। तो log of 4546 becomes characteristic 3 including Montesa 0.6577। ये होगी log of 4546 की logarithmic वैल्यू। अगला पार्ट है 4000। हम फाइंड कर रहे हैं log of 4000 की वैल्यू। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, डिजिट्स कितने हैं? 4, तो 4 माइनस 1 3 कैरेक्टरिस्टिक होगा। आते हैं मंटेसा की तरफ। सबसे पहले चेक करते हैं 40 को 0 के कॉलम में। तो कहाँ है 40? ये है 40 और ये है 0 का कॉलम 60 21। तो हम लिखेंगे मंटेसा पॉइंट में होता है तो 0.6021। अच्छा अब 4 डिजिट भी तो है यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है वो तो 1 से शुरू होता है, इसमें तो 0 है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर फिर कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, सिंपली 40 को 0 के कॉलम में देखेंगे। और अगर यहाँ पर डिजिट होता 1 2 3 4 5 या 6 तो उसे फिर मेन डिफरेंस वाले कॉलम में चेक करते हैं। तो अब इसके साथ जो है वो log ऑफ 4000 की वैल्यू क्या बनेगी? कैरेक्टरिस्टिक 3 पॉइंट मंटेसा 6021। अगला पार्ट है 6005। अच्छा ये ज़रा इससे थोड़ा डिफरेंट है, लास्ट डिजिट यहाँ 0 था, यहाँ लास्ट डिजिट 5 है। देखें इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड 60, लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। डिजिट्स कितने हैं? 4, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 4 माइनस 1 3। मंटेसा की तरफ आते हैं। सबसे पहले 60 को 0 के कॉलम में चेक करते हैं। तो कहाँ है 60? ये है 49 50, ये है 60। सबसे पहले 60 को 0 के कॉलम में चेक करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम 0 है। 7782, तो मंटेसा 0.7782। फिर उसके बाद 4 डिजिट भी है, नॉन ज़ीरो है, तो मेन डिफरेंस वाले कॉलम में तो 5 एग्जिस्ट करता है, तो हम 60 को मेन डिफरेंस के 5 कॉलम में चेक करते हैं। ये 60 और ये रहा मेन डिफरेंस, शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5। क्या आ रहा है वैल्यू?
फिफ्थ कॉलम में मीन डिफरेंस के 4, तो आप इसे इस मंटेसा के साथ ऐड कर देंगे, तो 0.7782 प्लस 4 इज 0.7786, तो log of 6005 becomes characteristic 3.7786. नेक्स्ट पार्ट है 9.625. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, हाँ ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। डेसिमल नंबर में कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से फाइंड करते हैं? डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट होते हैं उसमें से 1 माइनस करते हैं। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 1, 1 माइनस 1 0, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। मंटेसा के लिए हम क्या करेंगे? हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करता हूँ तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 9625। मैं थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर कर रहा हूँ, आखिर में मैं दोबारा डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। तो डेसिमल वैल्यू में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले डेसिमल को इग्नोर करेंगे और फिर उसके बाद जो है 96 को चेक करेंगे 2 के कॉलम में। ठीक, 96 को 2 के कॉलम में चेक करेंगे। तो कहाँ है 96? ये आ रहा है 96। ये पहला 0 कॉलम है, ये दूसरा 1 कॉलम है और ये है 2 कॉलम, 9832। तो मंटेसा क्या बनेगा? 0.9832। अब इसके साथ 4th डिजिट भी तो है 5, तो हम 96 को मीन डिफरेंस के 5 वाले कॉलम में चेक करेंगे। तो ये 96 है और ये इसका मीन डिफरेंस है, ये 1 2 3 4 5, क्या वैल्यू आ रही है? 2। तो आप इसके साथ प्लस करेंगे 2, तो मंटेसा क्या बन जाएगा? 0.9834। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मंटेसा दोनों को कंबाइन करते हैं। तो लॉग ऑफ, मैं डेसिमल अभी यहाँ पे शो कर देता हूँ, एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 9.625। मंटेसा फाइंड करने के लिए मैंने डेसिमल को इग्नोर कर दिया था। ठीक, तो अब log of 9.625 becomes characteristic 0.9834। अगला पार्ट है 165.5। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 3, 3 माइनस 1 2, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2। मंटेसा के लिए हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, ये ले नंबर बन गया 1655 और 1655। तो सबसे पहले 16 को चेक करते हैं 5 के कॉलम में, ये रहा 16 और ये इसका होगा कॉलम नंबर 5। ये 0 कॉलम 1 2 3 4 5, ये है 5th कॉलम 2175.2175। अब इसके बाद एक और डिजिट भी तो है 4 डिजिट, तो 16 को मेन डिफरेंस के 5th कॉलम में चेक करते हैं, ये है 16 और ये आ रहा है मीन डिफरेंस कितने उसमें चेक करना है? 5th कॉलम में। अच्छा 1 2 3 4 5। ठीक, अच्छा ये जो ऊपर और नीचे आप वैल्यू देख रहे हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है तो आप ये नीचे वाली मीन डिफरेंस की वैल्यूज़ लेंगे, और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लेते, फॉर एग्जांपल अगर ये होता 16.4, तो इसकी वैल्यू क्या होती? 16 के 4th कॉलम में 2148, तो फिर आप इसके मीन डिफरेंस वाले कॉलम में ये वैल्यूज़ लेंगे। ठीक, तो बहरहाल अब चलते हैं ज़रा, इसके 5th कॉलम में जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 13, यानी 16 के मीन डिफरेंस के 5th कॉलम में वैल्यू आ रही है 13, तो हम इसके साथ प्लस करेंगे 13, तो 0.2175 प्लस 13 इज इक्वल टू 0.2188। तो log ऑफ 165.5 इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटेसा 2.2188। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है, एक दफ़ा फिर ये वैल्यू जो है वो 1 से लेस आ रही है। तो रिकॉल करें अपनी मेमोरी कि हम ऐसे नंबर्स जो 1 से लेस हो उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। मुझे सबसे पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ गलती मत करें कि कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है या 0 माइनस 1 नो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देना, ताकि ये नंबर जो है वो 0 से बढ़ के 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 5 6 7 8 9 तक, 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे डेसिमल पॉइंट को एक ही डिजिट आगे मूव करना है। अगर मैं 2 डिजिट्स मूव करता हूँ तो ये नंबर बन जाएगा 22, यानी 9 से बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे इस नंबर को एक ही डिजिट आगे मूव करना है, तो नंबर बनेगा 02.24 और 2.24 टाइम्स डेसिमल को एक डिजिट आगे राइट साइड पे मूव किया तो 10 रेज़ टू द पावर -1। अब 10 पावर -1 जो है वो इस 0.224 का कैरेक्टरिस्टिक होगा। और मंटेसा के लिए मैं फिर डेसिमल को इग्नोर कर देता हूँ।
अगर मैं डेसिमल को यहाँ से इग्नोर करता हूँ सॉरी, तो नंबर क्या बनेगा 0224 224 यानी 224। तो 224 को सबसे पहले हम 22 को यहाँ 02 नहीं लेंगे, आप 02 का मतलब है 2। 22 को हम चेक करते हैं 4 के कॉलम में, तो कहाँ है 22, यही है, ये है 22 और इसे चेक करते हैं 4 के कॉलम में 0 1 2 3 4 3502 0.3502। आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए मीन डिफरेंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मंटेसा आ गया 0.3502। तो log of 0.224 becomes characteristic -1 पॉइंट मंटेसा 3502। -1 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 1 बार 0.3502। इसे 1 बार तो मत पढ़े, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, -1.3502 ही इसे पढ़ेंगे। अगला है जी 1.645। अब यहाँ भी डेसिमल है और यहाँ भी डेसिमल था। ये जो वैल्यू थी ये 1 से लेस थी और ये जो वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे 1.645 का कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 इज़ 0। मंटेसा के लिए डेसिमल को अगर मैं इग्नोर करता हूँ तो नंबर बनेगा 1645। तो चलो जी सबसे पहले 16 को चेक करते हैं 4 के कॉलम में। सो वेयर इज 16, ये 4 का कॉलम क्या आ रहा है 0 1 2 3 4। अच्छा ये देखिए, ये पहले भी ये क्वेश्चन आया था, हमने 16 की फिफ्थ कॉलम में वैल्यू ली थी, तो इसलिए फिर मीन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से मैंने ली थी। अब फोर्थ कॉलम में वैल्यू 16 की आ रही है 2148, तो मीन डिफरेंस की वैल्यू मैं ये ऊपर वाली लूँगा 2148, तो 0.2148। अब 16 को चेक करते हैं मीन डिफरेंस के फिफ्थ कॉलम में 1 2 3 4 5। पहले 13 आ रही थी, अब हम 14 लेंगे। ठीक, नीचे वाले के लिए मीन डिफरेंस के ये नीचे वाली वैल्यूज़ लेंगे और ऊपर के लिए यानी 4 तक के लिए हम ये ऊपर वाली मीन डिफरेंस की वैल्यूज़ लेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे मीन डिफरेंस में आ रहा है 14, तो आप इसके साथ प्लस करेंगे 14, तो 0.2148 प्लस 14 बिकम्स 0.2162। तो log of 1.645 becomes 0.2162। अगला पार्ट फिर 1 से लेस है, ये नंबर 1 से छोटा है 0.00257। 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो इसे ज़रा हम 1 और 9 के बीच में लाते हैं, या 1 और 9 इंक्लूडिंग 1 एंड 9, ठीक है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इस वैल्यू को 1 या 1 से ग्रेटर करने के लिए मुझे डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स आगे मूव करना पड़ेगा। 4 डिजिट्स मूव करेंगे तो नंबर बनेगा 25.7 विच इज़ ग्रेटर देन 9। लिमिट साइंटिफिक नोटेशन के लिए कितनी है 9, उससे ज़्यादा नहीं, तो इसलिए मुझे डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि नंबर बने 2.57। सो मैंने मूव किया डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स आगे, 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3। अब 10 पावर जो भी होगा वो इस नंबर का होगा कैरेक्टरिस्टिक, और मंटेसा के लिए फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल को हम इग्नोर कर देंगे। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ फॉर इंस्टेंस ये, तो ये नंबर क्या पड़ा जाएगा 257। ये जो ज़ीरो आप देख रहे हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 257 में सबसे पहले 25 को 7 के कॉलम में चेक करते हैं। तो 25 को 7 के कॉलम में चेक करने के लिए कहाँ है 25, ये चलिए जी, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। 25 को 7 के कॉलम में चेक करेंगे तो 4099। कैरेक्टरिस्टिक तो -3 हुआ, तो मंटेसा है 0.4099। ठीक, तो log ऑफ 0.00257 बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक -3 पॉइंट मंटेसा 4099, या आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -3 को। अगला पार्ट भी 1 से लेस है, तो मुझे सबसे पहले इस वैल्यू को 1 से ग्रेटर करना है, तो मैं डेसिमल पॉइंट को 1 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट करूंगा, तो नंबर क्या बनेगा 1.45। अब चूंकि डेसिमल को 2 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट किया है तो 10⁻² होगा -2। फिर से याद रखें, डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर पॉजिटिव होगा, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर नेगेटिव होगा, कैरेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा। मंटेसा के लिए अगर मैं डेसिमल को इग्नोर करता हूँ तो नंबर क्या बनेगा 145, विच मीन्स आप 14 को 5 के कॉलम में चेक करेंगे, तो 14 कहाँ है, ये है 14, और फिफ्थ कॉलम 1 0 1 2 3 4 5, ये 16 14, तो पॉइंट कहाँ गया 0.1614 या 0.1614। ठीक, करेक्टरिस्टिक भी आ गया और मंटेसा भी आ गया। ठीक,
तो अब उसके बाद दोनों को कंबाइन करेंगे ताकि हम इस वैल्यू का लॉग फाइंड कर सकें। लॉग ऑफ 0.0145 इक्वल्स -2.1614। अगेन -2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला पार्ट भी लेस देन 1 है, तो इस नंबर को हम 1 से ग्रेटर करेंगे। वो कब होगा? जब हम इस डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करेंगे ताकि ये बन जाए 6.7। अब 3 डिजिट्स मैंने राइट साइड पे मूव किया डेसिमल पॉइंट को, तो साथ में 10⁻³ बन जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा? -3। और मंटेसा के लिए अगर मैं डेसिमल को यहाँ से इग्नोर कर लेता हूँ ये, तो नंबर क्या बन रहा है? 67। आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है 67 को 0 के कॉलम में चेक करते हैं। कहाँ है 67? ये रहा 67। 67 का 0 कॉलम में जो वैल्यू है वो है 8261, तो मंटेसा बनेगा 0.8261। तो log of 0.0067 becomes characteristic -3.8261। -3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला पार्ट बहुत ही सिंपल है, 3.85। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 0। मंटेसा डेसिमल को इग्नोर करें तो नंबर बन जाएगा 385, यानी कि 38 को 5 के कॉलम में चेक करते हैं। तो 38 को 5 के कॉलम में चेक करने के लिए ये रहा नंबर 38 और ये 0 1 2 3 4 5। फिफ्थ कॉलम में क्या आ रही है 38 की वैल्यू? 5855, विच मीन्स मंटेसा इज 0.5855। 5855। तो log of 3.85 becomes characteristic and मंटेसा 0.5855। अगला पार्ट भी 1 से छोटी है वैल्यू, तो सबसे पहले इसे ग्रेटर देन 1 लाते हैं। तो मुझे डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा, तो ये नंबर बनेगा 1.36। 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो 10⁻³ ये है साइंटिफिक नोटेशन इस नंबर का। अब 10⁻³ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा -3। मंटेसा के लिए अगर मैं डेसिमल को इग्नोर करता हूँ तो नंबर क्या बनेगा? 136। यानी 13 को आप 6 के कॉलम में चेक करेंगे, तो 13 को 6 के कॉलम में चेक करने के लिए ये है 13 और ये है 5th और ये है 6th कॉलम, 1335। ठीक, ये आ रहा है 0.1335। आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए मीन डिफरेंस के कॉलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो log of 0.00136 becomes characteristic -3. मंटेसा 1335, या -3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।